बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेबंदी की। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई विरला जाना। नाम की अनंत महिमा है। काफी लोग आते हैं, कुछ लोग अजीब अजीब बात भी करते हैं। एक बड़े विद्वान ने मुझे कहा, बोला क्या परमात्मा तोते की तरह नाम रटेंगे तो प्रसन्न हो जाएगा? मैं कहा कतई नहीं। दरअसल नाम एकाग्रता का उत्तम माध्यम है। जिह्वा पर आवे नहीं काको जपे प्राणी। साहेब की वाणी सुनकर आदमी को संशय भी उत्पन्न हो सकते हैं। आदि नाम पारस है, मन है मैला लोह। ये क्या आदि नाम है? नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना। अब यहां एक बात, एक डायरेक्शन साहब सब साफ दे रहे हैं। अकह कहा नहीं जा सकता, अकह नाम कहा न जाई। तो क्या है वो? सार नाम सतपुरुष कहाया। सार नाम निरक्षर रूपा। दरअसल लोग वंशक नाम समझ बैठे। मैंने एक शब्द कई बार बोला है, वो नाम गुरु कैसे देता है? साहब बोले, कनिहार सोई सत्य गुरु को कहते हैं, नाव चलाने वालों को कहते हैं। जिन शब्द की पारक करी, जो उस परम तत्व को जानता है। सुरत निरत समेट जिन, नाम ने अक्षर हृदय धरी। जब एक पूर्ण सदगुरु नाम हृदय में रखता है, वो एक प्रक्रिया है। दृश्य का आदान प्रदान हमारे नैनों से होता है। मीराबाई भी यहां एक बात बड़ी स्पष्ट कह रही है। नाम सदगुरु में नाम दीनो सुरति मिलाए के, सुरति मिलाए के, सुरति में लाकर। इसलिए वो नाम का सार शब्द बिन गुरु नहीं पावे, पूरा गुरु है क्या समझा? अब पूरा गुरु कौन? उन परम पुरुष में जिस जो समाहित है, वो ही आपके पास नाम दे सकता है। यहां साहब अपेक्ष कर रहे हैं, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है, बूझे बिरला कोई। अब साहब जो ये कह रहे हैं, 33 करोड़ नहीं 14 अरब कबीर है भागा, सार शब्द बाहर दर रखा, गुप्त रखा। गुप्त वस्तु में प्रभु को देना। क्यों कहा गुप्त? वो गुप्त है क्योंकि वो वाणी और इंद्रियों का विषय नहीं, इसलिए गुप्त है। वो इसलिए गुप्त है। जहां जिह्वा पर आया वहां पर मन और माया है, इसलिए उसको गुप्त नाम कहा। साहब कह रहे हो गुप्त ही रखा, यानी कह रहे मैं जितना भी वाणियां बोला सिर्फ मैं तुम्हें सतर्क करने के लिए बोला हूं, पर वो नाम तो गुप्त है, वो गुप्त रखा है। परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह, यानी वो पढ़ते ही परिवर्तन हो जाएगा तुम में। ये कलयुग है, इस कलयुग में कई कई सिरफरे यूं कर रहे हैं कि गुरु की जरूरत ही नहीं है। वाह वाह वाह। अगर पूरे अध्यात्म जगत को टटोलोगे तो गुरु का महात्म बोला। मुझे आश्चर्य लगता है जो कहते हैं गुरु की जरूरत नहीं, वो खुद क्या बोल रहे हैं फिर? वो कह रहे कोई नियम की जरूरत नहीं है, यानी मांस खाओ, शराब पियो, गंदे काम करो, कुछ भी करो, तुम्हें इसमें कुछ परहेज नहीं है। वाह। हमारे साहब क्या, और बात वाणी साहब की भी लेते हैं। गजब तो ये है, साहब तो यूं कह रहे हैं, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, उनकी संगत मत करो, वही भक्ति में आन। आखिर साहब को ये बोलने की क्या जरूरत पड़ी? सत्य नाम निज औषधि सतगुरु दही बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। दरअसल ऐसे लोगों की बुद्धि बड़ी कुंठित होती है।
आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब झार राख, कहे कबीर निज नाम बिन बूढ़ हुआ संसार। कोटि नाम संसार में, हाँ एक बात दो नहीं है, कोटि नाम तिनते भक्ति न होए, तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है बूझे बिरला कोई। अब यहां साहब सुरती पर बोल रहे, ये क्या है सुरती? आपके अंदर जो दिव्य चेतना है उसको। तभी तो साहब ने वाणी में एक शब्द कहा, कक्का केवल नाम है, कक्का केवल नाम है, बब्बा वरण शरीर, ररा सब में रम रहा, तिसका नाम कबीर। साहब को क्या जरूरत पड़ी? सत्य नाम निज औषधि, सदगुरुदेव बताए औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। यहां फिर वो साक्षी दे रहे, नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत होए। आदि नाम जो गुप्त है, अब गुप्त क्यों बोल रहे हैं? इंद्रियों का विषय नहीं वो नाम, जिह्वा पर आवे नहीं, इसलिए उस नाम के लिए यूं कहा, अकह, अनीह, अनिर्वचनीय, गुप्त, सार आदि शब्दों से उसका संबोधन किया, क्योंकि उस अकह को समझाने के लिए उदाहरण देने पड़े साहब को। आदि नाम जो गुप्त जब बिरला जाने कोय, राम नाम सबको कहे नाम न चीने कोय, नाम चीने सदगुरु मिले नाम कहा वैसा। अब यहां साहब ने तो बड़ी गुरु की अनंत महिमा कह दी। ये कुछ पागल टाइप लोग अपने हिसाब से ही बात कर रहे हैं ना। साहब ने और बाकी सभी, हम तो शास्त्र संगत है ना। जब उनकी वाणियों को देखोगे तो मिली जुली खिचड़ी मिलेगी आपको। जब पूछोगे आखिर तुम्हारा लक्ष्य क्या है तो वहीं अटक जाएंगे। उनका लक्ष्य ही कुछ नहीं है। जो जन होई है जौहरी, रत्न लेहे बिलगाए। वाह, एक जौहरी जो है ना, वो कई कृच में से रत्न छांट लेता है। सोहंग सोहंग जप मुआ मिथ्या जन्म गवाए। मैंने एक बात बोली, वाह, शायद वो मेरी बात अहंकार में लग सकती है। इस समय बहुत से लोग मेरी वाणी की नकल करते हैं, अपनी प्रीचिंग में उन तत्वों को रखते हैं, इतनी चालाकी से रखते हैं कि पूछो मत। लेकिन भाव प्रकट हो जाता है, भाव दिख जाता है। नाम रतन धन मुझ में, खान खुली घटमाए, सेत में तुम्हें देता हूं गाहक कोई ना। नाम हृदय को प्रकाशित कर देगा, इसका मतलब है कुछ चीज तो है। गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत ताते, सर्वारंभ में ध्यावत है सब सन। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मस करूं, गुरु गुरु लिखा न जाए। नाम रतन धन मुझ में, खान खान खुली घटमाए, सेत में मैं देता हूं गाहक कोई ना है। ज्ञान दीप प्रकाश कर भीतर भवन जराए, ता समरो सतनाम को सहज समाधि लगाए। वाह, आप देखते हैं, मुझे एक आदमी ने कहा गुरुजी वो अकह नाम है। मैंने कहा लेकिन जब आप बोलते हैं तो वो तो वाणी के साथ है। मैं बोला देखो, तार और बिजली दो अलग चीजें हैं। बिजली का संचालन तार पर होता है, इस तरह तार पर एक कवर है, इसलिए नाम एक सूत्र है जिसके माध्यम से वो चीज तुम तक पहुंचा रहे हैं। तहां सुमर सतनाम को सहज समाधि लगाए।
एक नाम को जानकर दूजा दे बहाय, तीरथ व्रत जप तप नहीं सतगुरु चरण समाय। देखा कह रहे सतगुरु चरण समाय, तीरथ व्रत जप तप नहीं। क्यों? गुरु पारस गुरु परस है, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ऐसे नास्तिक टाइप लोग जो है, खलल बुद्धि वाले, वो गुरु के अस्तित्व को ही खत्म करते, वो कोई जरूरत नहीं है, नियम की भी जरूरत नहीं है तुम्हें। वाह भाई क्या बात है। अस अवसर नहीं पाइयो, नाम धरो कनियार, बहुत सागर ते जाए तब पलक न लागे बार। हाँ, बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। कनियार गुरु को कहते हैं। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मस करूं, गुरु न लिखा न जाए। वाह, वो वाणिया साहब की भी चुपके से ले रहे हैं, क्या बात है, और इन मूल चीजों को भी नकार रहे। अब साहब क्या रहे, तब पलक न लागे बार, यानी कोटि जन्म का पंथ था, एक जन्म का नहीं, करोड़ों जन्म। गुरु पल में दिया लिखा है। हाँ, पल में पहुंचा दिया। क्या मतलब है वो सुने। नाम मिला तो सब मिला, अंतर रही न हेत, मनसा वाचा कर्मणा, साहेब सदगुरु एक। आप देखते हैं इस समय कोविड-19 की एक महामारी चल रही है। इसमें ये दुनिया की सबसे भयावह, सबसे भयंकर महामारी है। महामारियां काफी आई दुनिया में, पर कोविड-19 जैसी महामारी नहीं आई। अब वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, आप अपनी सेफ्टी के लिए वैक्सीनेशन लगाओ, 2 लगती है, दोनों वैक्सीनेशन लगाओ, उसके बाद भी परहेज करना, उसके बाद भी मास्क लगाना, उसके बाद भी सोशल डिस्टेंस रखना। देख लिया ना, उन्होंने भी तो परहेज बताई ना। अब यहां साहब क्या बोल रहे हैं, सत्यनाम निज औषधि, सतगुरुदेव बताया, सबसे बड़ी वो नाम रूपी औषध तुम्हें दी, अंदर रहने वाले विकारों को खत्म करने के लिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार अंदर रह रहे। अब साहब क्या कर रहे हैं, ये नाम उनको खत्म कर देगा। इसका मतलब है काम प्रबल अति भयंकर, वो तो बहुत ताकतवर है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को लपेटे में ले लिया। जहां नाम तह काम नहीं, जहां काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे रहे रब रजनी की ठाम। तो अभी यहां वो ताकत आने के बाद ये बलहीन हो जाते हैं। अंधेरा सर्वत्र है और तापमान भी सर्वत्र है। आप देखो द्रास में तापमान -50 डिग्री है, और -50 डिग्री है, माइनस है, तभी भी तापमान कहा जा रहा है। इसका मतलब तापमान है। इस तरह डार्क मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन। हर जगह अंधेरा है, पर इस रोशनी ने उसको आच्छादन कर दिया कि नहीं। अंधेरा अब भी है, अंधकार अब भी है, प्रभावहीन है। अभी सभी वस्त्रों का बोध हो रहा है। इस तरह फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह रहते हैं, प्रभावहीन होते हैं, उनकी ताकत पर नहीं चलती। साहब ने इसी जगह पर तो ज्यादा जोर दिया ना, गुरु पर, नाम पर और मन पर जोर दिया। भवसागर तर जाए जब पलक न लागे बार। अब क्या हुआ, वो काम कर दिया गुरु ने आपके अंदर नाम देकर।
अब पूरा सिस्टम शुरू हो जाएगा। क्या होगा? यहीं पर तो पूरी क्रेजी गुरु को दे दी। सिस्टम क्या शुरू हो जाएगा? अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, आप में विशाल परिवर्तन आता जाएगा। आपका मन नियंत्रित होता जाएगा। ऐसे ही साहब नहीं बोल रहे। काल पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम सतगुरु में दीना। ऐसे कह दिया, नाम बिना सब बिच सोहिना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लहिए, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। जाघट नाम न संचरे, तिसको जान मशान। शमशान में भूत प्रेत रहते हैं, बोला वो शरीर ही शमशान की तरह है। जाघट नाम न संचरे, तिसको जान मशान। जैसे खाल लोहार की, श्वास ले तन प्राण। पुष्टि कर रहे, नाम बिना सब्बोत विद सुहीना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो ले। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेरी वाणी शायद कम दे पाएगी। अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। आप अपने हृदय में देखो, नाम से पहले क्या थे और अब आप क्या है। नाम केरे प्रताप थे, भय आन के आन। आशा तो एक नाम की, दूजी आस निवास। जब भी आप स्मरण में जाएंगे एकाग्र होने की कोशिश करेंगे, दिक्कत क्या आएगी पता है? मन विविध कल्पनाएं लाएगा, उन कल्पनाओं में आपको उलझाएगा और कुछ ऐसे भ्रमांक लोग इन धुनों को ही परमात्मा मान रहे, धुनों को सच्चा नाम मान रहे। एग्जाम्पल दे रहे, भैया धुनें तो नाड़ियों के संयोग से हो रही है। मैंने कई बार बोला वो धुनें खुद ब खुद होने लगेगी, उसके बाद तुम समझना तुम पर तर गए। अब साहब यहां बड़े सलीके से बोल रहे हैं, जाप मरे, जाप भी खत्म हो जाएगा। अजबा मरे, अजबा भी खत्म हो जाता है। अजबा क्या है? नहीं सुमरण करते खुद ब खुद होता रहे, वो अवस्था भी मिट सकती है। अनहद भी मर जाए, ये अनहद धुनें भी खत्म हो जाती है। सूरज समानी शब्द में उसको काल न खाए। अब यहां एक सवाल उठा, फिर कौन सा शब्द? फिर दूसरे शब्द में साहब पुष्टि कर रहे, सो सदगुरु मोह भावे, जो आवागमन न सावे, आंख न मूंदे कान न रूंदे, नहीं अनहद उड़ जाए। बोला अनहद में नहीं उड़ जाए ना, अनहद में नहीं उड़ जाना है। मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया, ये धुनें तो नाड़ियों के प्रयोग से होती है, इसमें वायु तत्व है और पृथ्वी तत्व है, ये परमात्मा नहीं है। पर साहब ने इन धुनों का उल्लेख किया है। ये भंवर गुफा में धुनें हो रही है, बंकनाल में धुनें हो रही है, पर साहब ने इन धुनों को सच्चा परमात्मा, सच्चा नाम कभी नहीं कहा। ये सीमित है। नाम जो रत्ती एक हो, एक रत्ती, पाप जो कोटि हजार, पाप करोड़ों, सवै जार जार के छार करे, जैसे चिंगी आग की बड़ी पुरानी घास। इसलिए साहब क्या कह रहे, सदगुरु नाम देने वाले तुझको लाखों प्रणाम। ये नाम वाणी से नहीं, ये सूरज से दिया जाता है, कंसंट्रेशन की ताकत से दिया जाता है।
सत्य नाम निज औषधि, सबसे बड़ी दवा। अब उस सत्ता को उन्होंने वाचक शब्द में सतनाम कहा। सत्य नाम निज औषधि, सदगुरुदेव ही बताए, औषध खाए रूपत रहे ताकि वेदन जाए। रूपत कहते हैं परहेज को, साथ में परहेज भी करे उसकी पीड़ा चली जाए। जाकी गाठी नाम है ताकि ये सब सिद्ध। वो जब नाम की ताकत आती है आपको लगेगा एक दिव्य ताकत मेरे साथ रह रही है, तब मनुष्य चेंज, और आपको वो अंदर से सभी बोध देता जाएगा नाम। कर जोड़े ठाड़ी सबे अष्ट सिद्धि नौ निधि, अष्ट सिद्धि नौ निधियां सब सामने हाजिर रहेगी। वो चेतन, परम चेतन, दिव्य चेतना है नाम। इस चेतना पर साहब एक शब्द फिर कह रहे, कक्का केवल नाम है, कक्का केवल नाम है, बब्बा वरण शरीर, ररा सब में रम रहा तिसका नाम कबीर। यानी वो शरीर रहत एक दिव्य चेतना जो सब में, वही परमात्मा का अस्तित्व हर जीव के अंदर है। नाम जपत कुष्ठी भला, चिंचे गिरे जो चाम। कोड़ 8 प्रकार का है, सबसे भयंकर कोड़ है 8वां। उसमें पूरे शरीर की हड्डियां और मांस गल गल के खत्म हो जाता है। आपने पहले कुष्ठ रोग के रोगियों को देखा होगा, किसी के यहां तक बाजू नहीं है, बाजू काटे नहीं थे, वो गल कर गिर गए। पहले कुष्ठ रोग ज्यादा था, अब नहीं है। इसका वैज्ञानिकों ने निरोध कर दिया। पहले हर 10 बच्चों में 1-2 बच्चे विकलांग पैदा होते थे, जिन्हें पोलियो होता था। आजकल एक औषधि दे दी है, बच्चों को पोलियो नहीं हो रहा है। मेरे पास गायनों के एक डॉक्टर साहब आते हैं। मैंने कहा पहले की तुलना में अभी बालक काफी चैतन्य है, तंदुरुस्त भी है। बोला गुरुजी हम पेट में ही बच्चे को तंदुरुस्त कर रहे हैं। माता को वो औषधियां देते हैं जो बच्चे माँ के खून में मिलती है जाकर, और वो बच्चे तक पहुंचाते हैं। क्या बात है। बोला हम बच्चे का इलाज जब वो माँ के पेट में होता है उस अवस्था में करते हैं। हाँ, बच्चे का इलाज तो जब माँ के पेट में उस अवस्था में कर रहे। इस तरह जब है नाम हृदय धरा, वो नाम अपना पूरा काम करता जाएगा। मैंने उदाहरण दिया कोविड-19 के लिए उन्होंने वैक्सीनेशन निकाला, पर साथ में क्या कह रहे हैं, दोनों वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी आपको परहेज करनी है। क्या परहेज? मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, पूरी परहेज करना है। कंचन देह किस काम की? कंचन कहते सोने को। सोने का शरीर किस काम का? जा मुख निकसे न नाम। सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए। बोला वो दुनिया का सुख क्या जिसके कारण से नाम भूल जाते, उस दुख को 100 बंदगी जो पल पल नाम रटाए। मैंने एक बात कही भी थी। एक आदमी था, मुझसे दीक्षा लिया, आने जाने लगा, काफी अस्वस्थ था पहले, बाद में मुझे एक प्रार्थना करने लगा। मैंने कहा बीमार हो यही बोलना चाहते हो क्या? बोला ना गुरुजी।
इस बीमारी से मुझे बहुत प्रेम है, क्योंकि गुरुजी मैं बहुत बड़ा नास्तिक था। मैं छोटा नास्तिक नहीं था, बहुत बड़ा नास्तिक था। यही बीमारी मुझे आपके पास लाई है, इसलिए इस बीमारी को मैं सौ सलाम करता हूं। ये नहीं जाए तो फिर मैं कहा उज्र क्या है, क्या प्रार्थना है? फिर बोला गुरुजी मेरी भार्या पत्नी, बस उसको नाम दिलाओ, उसका हृदय परिवर्तित करो। जब प्रेत आत्माएं किसके शरीर में प्रवेश लेती है दिखती नहीं है, पर अंदर काम करती है। इस तरह नाम ऐसे नहीं दिखाई देगा, अनुभव होगा, अंदर काम करता चलेगा। वो नाम आपको हमेशा आपके अंतःकरण को प्रकाशित करता रहेगा, हर गलती पर आपको बताता जाएगा। जैसे नेविगेटर लगा है गाड़ी में, आपको पूरा गाइड करता जाएगा। बस यही तो नाम की ताकत है। अब यहां साहब इसकी पुष्टि कैसे कर रहे हैं? गुरु सजीवन नाम बताए, गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा घर जाए। वाह, वो सजीव नाम, नाम पर बड़ा विवाद छिड़ता है। कुछ लोग मेरी काफी नकल भी कर रहे हैं और आलोचना भी कर रहे हैं। अगर उनको मत हो तो उनके अंदर मेरा अस्तित्व दिखेगा। आलोचना क्यों कर रहे हैं? मेरी नकल करके अपने को स्थापित करना है, अपने को स्थापित करना है। यही समस्या है आज दुनिया के अंदर। लेने को सतनाम है, देने का अनुदान, तरने को अधीनता, बूढ़न को अभिमान। जैसे माया मन रमा। भाई 24 घंटे आप देखो, इंसान दुनिया भी चीजों में रमा हुआ है। जैसे माया मन रमा, आपकी सुरती को मन तो 24 घंटे इधर उधर कर रहा है, बस सूरत तो एकाग्र करना है ना। इतनी प्रबल ताकत है मन माया, मन बुद्धि चित्त अहंकार आपके बहरी बाहर नहीं अंदर है। साहब ने आपके सबसे बड़े शत्रु का उल्लेख किया, वो मन है। आधीन होने लगेगा। नाम होए तो मात नवाए, ना तो ये मनबान नचाए। बड़े बड़े लोगों को नचाया, आप खुद देखें नाम के बाद ये कितना नियंत्रित हो गया। नाम पी का छोड़ के करे आन का जाप। वाह, नानक देव जी भी कह रहे हैं, नानक एको सुमरिए जल तल रहा समाए, दूजा काहे सुमरिए जो जन्मे और मर जाए। गुरु के लक्षणों को मैं जब वर्णन करता हूं दुनिया बहुत बुरा मानती है। मेरे भी एक शिष्य को कोई भ्रमित कर रहा था। उसने बोला जिस आदमी के लिए तुम कह रहे हो मैं पूछना चाहता हूं, उसने शादी की हुई है? बोला हाँ। बीवी साथ रहती है? बोला हाँ। बोला पहली सीढ़ी पर गिर गया। वो तो पहली सीढ़ी पर गिर गया। अब साहब अपनी वाणी में खुद कह रहे हैं, गुर के लक्षण कह तुम सुनो धीर चितला। मेरी इस बात से काफी नाराज हो जाते। अब साहब कह रहे हैं गुरु के लक्षण बोल रहा हूं, वो सुनो। सबसे पहला कह रहे हैं निर्वासना, क्योंकि अगर वो खुद माया में फंसा हुआ है, निर्वासना जिसमें वासना न हो, जहां नाम तह काम नहीं। गुरु बाल ब्रह्मचारी होना चाहिए। अगर बाल ब्रह्मचारी नहीं है कोई बात नहीं है, सन्यासी हो। यहां साहब क्या हिदायत दे रहे हैं? ग्रही गुरु कभो न कीजिए, इनको दूर ही दे तज दीजिए। जाका गुरु है ग्रही, चेला ग्रही होए, कीच कीच की धोते मैल न जाए कोई। और
पेट भरण के लिए गुरुआई करे, पीढ़ी से नरक में जाइए। दूसरा कह रहे निर्बंधन, वो सन्यासी हो। अगर गुरु बाल ब्रह्मचारी नहीं मिला तो सन्यासी हो कम से कम, सबको छोड़े। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंदा मिले तो गांठ चढ़ावे कौन। दूसरा तीसरा कह रहे अजाचक, अब वो अपना पता सब कुछ नीचे लिख रहे हैं, दान पुण्य करना है, इस पते पर भेज दो। ये तो भिखारी वाला काम हुआ। गुरु वो अजाचक, मांगे नहीं। चौथा सारग्राही, अगर आप धर्म ग्रंथों का, संतों की वाणी का, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो इसमें ये बात मिलेगी। एग्जाम्पल रखा हमारे संतों ने, वो सारग्राही। दूसरा पांचवा सर्वज्ञी, समस्त धर्म शास्त्रों और अध्यात्म मंडलों का पूरा ज्ञान हो, ताकि आपकी शंकाओं का वो निराकरण कर सके। छठा समदर्शी, क्लास कलर कास्ट क्रेड नहीं देखे। सातवां ईश्वर निष्ठ, वो ईश्वर में लय हो चुका हो। अब ईश्वर निष्ठ है, इसका क्या मापदंड है, कैसे पाए, प्रश्न हुआ। मैंने कहा अगर निचली 6 कंडीशन पर खरा है तो समझना ईश्वर निष्ठ है। तागुरु की शरणागत लीजिए। अब यहां साहब कह रहे उस गुरु की शरणागत जाना। बहुत गुरु है ऐसे गमाए, हरे द्रिपत कछु संकट नहीं। बस दुनिया का क्या हाल है। दिल्ली का एक आदमी सरफरा था, उसने ऐलान किया जो मुझे गीता का 18वां अध्याय अच्छी तरह समझा देगा, बताएगा, उसको एक गऊ दान दूंगा। गऊ 20 किलो दूध देती है। उसकी पत्नी बड़ी परेशान हुई, उसको कहा अरे निर्बसीय तू कुछ करता ही नहीं है, इसी गाय से मैं बच्चों का पोषण करती हूँ, तुम्हें भोजन खिलाती हूँ, घर गृहस्थी चलाती हूँ, अगर ये भी चली गई फिर हम क्या करेंगे। उसने कहा कोई भी नहीं समझा सकेगा 18वां अध्याय मुझे। स्त्री ने कहा भाई बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े ज्ञाता है, कोई ना कोई समझा देगा। स्त्री ने, आदमी ने कहा पगली, मैं कहूंगा समझा ही नहीं, मैं कहूंगा समझा ही नहीं, मैं कहूंगा समझा दे। वाह वाह, फिर कौन समझाएगा। समझे की मत एक है, जय समझाते हैं ठोर, कहे कबीर ये बीच है बलक और की ओर। साहब ने हर जगह कहा। हाँ, साहब की वाणी का टीका लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे। पावक रूपी नाम है, सब घट रहा समय, सब में है। चित चकमक लागे नहीं, धुआं होए जाए। बस उसी ताकत को जो तिलमाही तेल है, गुरु प्रकट कर देता है। क्या बात है। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। इस तरह वो ताकत, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, पर प्रकट नहीं है, गुरु प्रकट कर देता है। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे मनमा है, ऐसे घट घट साइयां मूर्ख जानत ना है। तो साहब ने बड़े सरलीकृत भाव से पूरे अध्यात्म को रखा। एक भैंस पर बैठा भैंस चराने वाला भी साहब की वाणी से लाभ ले सकता है, एक परम विद्वान भी उससे लाभ ले सकता है। इसलिए कबीर साहब की वाणी सर्वांगीण है। मैं अक्सर लोगों को एक बात कहता हूं,
और मुझे हनुमानगढ़ से राजेंद्र जी आते हैं, वो दोहा बेचारे लिखकर मेरे पास लाए। मैंने कहा लोग घर में दुआ लिखो एक, वो आपको प्रेरणा देता रहेगा जब उस पर नजर पड़ेगी। सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण किए साईं माया समा। लोगों ने मेरी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इस दोहे में बहुत कुछ है। तो राजेंद्र वो दोहे हजारों प्रिंट करा के आया और मुझे दिए, बोला ये गुरुजी लो, लोग ऐसे नहीं लिखेंगे। शायद उसी से प्रेरणा पाकर के झुंझुनू के सतप्रकाश भी मुझे वो दोहे दिए। तो इस दोहे में बहुत बड़ा सार है। तन थिर, तन स्थिर हो जाए, मन थिर, मन स्थिर हो जाए, वचन थिर, वचन स्थिर, सुरत निरथिर होए, कहे कबीर तापल्क को कल्प न भावे कोई। सुमरण श्वास और श्वास का, आप सिर्फ रोटी तो खाओ, बाकी का काम जठर खुद करेगा। मैंने एक बात पहले कही है, योग नहीं बता रहा हूं। जब तक श्वास, अगर आप श्वास में सुमरण करेंगे ऑटोमेटिक सुषुम्ना खुल जाती है। इसके लिए जतन नहीं है। कहो भक्ति पथ कौन प्रयासा, नहीं जप योग न तप वासा। तो ये चीज आपके पास स्वयं आती जाएगी, स्वयं खुल जाएगी। जब ऐसा होगा पूरी शरीर की चेतना आपके कपाट में आ जाएगी, शरीर शून्य होता है। यहां पर साहब तो साफ कह रहे, शून्य शिखर चढ़ बीन बजाए खुले द्वार सतगर की। इस तरह जब तक संयम साधना सब सुमरण के मां, कबीर जाने संत जन सुमरण सम कुछ न है। क्षमा चाहता हूं, समय हुआ, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा। साहेब।